ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूं पूजा और 10 डेज लाइफ स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। गाइज 10 दिनों का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया, जिनमें सिर्फ हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, यानी कि मैं ये 10 डेज तक आप लोगों को एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब तक आप ग्रामर तो आप सीख लोगे, लेकिन जब तक आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ वाली इंग्लिश को नहीं बोल पाओगे। क्योंकि स्ट्रक्चर की हेल्प लेकर ही हम वो सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सेंटेंसेस, एक स्ट्रक्चर अगर आप जान जाओगे और उसे एक सेंटेंसेस अगर आप बनाना सीख जाओगे, तो बिलीव मी, उसी से रिलेटेड आप 10 20 जितने सेंटेंसेस आप यूज करते हो उतने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो स्ट्रक्चर की हेल्प लेकर। तो ये 10 दिनों का कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ था और आज है हमारा डे 10, जो कि हम लोग आज फिर से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करने वाले हैं। मैंने हर डेज अलग अलग आप लोग के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं मुझे, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ही सिखाया जाए, दोबारा वो चीज़ रिपीट ना हो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। मैं हर टाइम अलग अलग लेकर आती हूँ। आज भी ये 10 में बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ, जो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं मिली है, आप लोगों की वजह से उन्हें नोटिफिकेशन मिल पाए, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो पाए, आप किसी की हेल्प कर पाए। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज के मूड में नहीं हूं। के मूड में नहीं हूं, जैसे आप बोलते हो ना, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, मैं अभी पढ़ने के मूड में नहीं हूं, मैं अभी हंसने के मूड में नहीं हूं। तो मूड में नहीं हूं, इसके लिए हम बोलेंगे नॉट इन द मूड फॉर। नॉट इन द मूड फॉर, उसके बाद फोर के बाद आप जिस चीज के मूड में नहीं हो वो आप ऐड कर दोगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते होगे। हो सकता आप ऐसे बोलते हो ना कि भाई मुझसे मजाक मत कर, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। आप ऐसे बोलते हो ना, मजाक के मूड में नहीं हूँ, यानी कि नॉट इन द माइंड फॉर, वहां पर नॉट इन द मूड फॉर वहां पे यूज होगा आपका। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं हम। सबसे पहले है मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। कैसे बोलेंगे? देखिए, पहले एक सेंटेंस में आपको फ्रेम करके बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट सेंटेंसेस आप मेरे साथ फ्रेम करना। मैं यानी कि आई, प्रेजेंट की बात कर रहे, एम, आई एम नॉट इन द मूड फॉर, नॉट इन द मूड फॉर। क्या चीज के मूड में नहीं हूं? मजाक यानी कि जोक्स, तो हम बोलेंगे जोक्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम नॉट इन द मूड फॉर जोक्स, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। ऐसे आप बोलते हो ना, तो बस आपको ऐसे यूज करना है। यहाँ पर जो आई आपने यूज किया, ये आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपके हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर फोर के बाद आप जिस चीज के मूड में नहीं हो वो यूज कीजिएगा। बीच में तो इतना आपका सिर्फ स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट है वह पढ़ने के मूड में नहीं है। वह पढ़ने के मूड में नहीं है, पहले आप लोग बनाओ, क्योंकि मैं बना दूंगी तो आप लोगों को उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं बनाकर निकल जाऊंगी, आप लोग देख देख के देखते रह जाओगे। सिर्फ आप लोगों को देखना नहीं है, मेहनत करना है मेरे साथ। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बिलीव मी, उतना फ्लुएंसी आएगी इंग्लिश बोलने में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ लिख कर प्रैक्टिस करो, आप बोल बोल के लिखो ना, आप बोल कर लिखो। और अभी मैं आपको ये करवा दूंगी, इसके बाद आप लोग खुद से, आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को कितना स्ट्रक्चर याद हो गया है। वैसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना, अगर गलत होते हैं फिर से आप वीडियोस देख सकते हो, या फिर इसके पीडीएफ में अपलोड कर देती हूँ टेलीग्राम पर, वहां से आप स्टडी कर सकते हो। फिर से उसे बोलने की कोशिश करो, जब तक नहीं आ रहा तब तक उसे बोलो, फिर देखो आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। इसी की हेल्प लेकर ही आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। ओके, वह पढ़ने के मूड में नहीं है, हम बोलेंगे he is not, he is not in the mood for, in the mood for। क्या चीज के मूड में नहीं है? पढ़ने, यानी कि रीड। तो क्या रीड यूज करें? नो, रीडिंग यूज करेंगे। वाई? देखिए, मैंने हमेशा आपको यही चीज कहा है कि अगर आपका प्रीपोजिशन आ जाता है आपके सेंटेंसेस में और उसके बाद अगर एक्शन होता है, तो एक्शन का वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगाया जाता है। ये जोक्स आपका कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने एज इट इज मजाक करना को जोक्स लिख दिया। लेकिन पढ़ना आपका एक एक्शन वर्ब है,
और उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना होगा, इसीलिए फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद हम लोगों ने वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज किया। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें मैं हर बार ये चीज आपको क्लियर करती हूँ, आप याद रख लीजिएगा। मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट इन द मूड फॉर, आई एम नॉट इन द मूड फॉर गोइंग ऑफिस टुडे, गोइंग ऑफिस टुडे। आज मैं ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूं, तो आप बोलोगे आई एम नॉट इन द मूड फॉर गोइंग ऑफिस टुडे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है मैं आज कुछ करने के मूड में नहीं हूं, मैं आज कुछ करने के मूड में नहीं हूं। चलिए आप मेरे साथ बनाइए, जितना आप बनाओगे उतना आप सीखोगे। आप मेरे साथ बनाइए, मैं आज कुछ करने के मूड में नहीं हूं। हम बोलेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट इन द मूड फॉर, इन द मूड फॉर। करना यानी कि डू का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? डूइंग एनीथिंग टुडे, एनीथिंग टुडे। मैं आज कुछ करने के मूड में नहीं हूं, तो बोलेंगे आई एम नॉट इन द मूड फॉर डूइंग एनीथिंग टुडे। या फिर मैं आज पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द मूड फॉर टीचिंग। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। वह अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं है, वह अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं है, कैसे बोलेंगे? होता है ना, मतलब मन नहीं कर रहा उसका, मूड में नहीं है वो, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे वो अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं है। मान लो किसी गर्ल की बात करें तो हम बोलेंगे शी इज नॉट इन द मूड, नॉट इन द मूड फॉर, मूड फॉर टॉकिंग, टॉकिंग टू एनीवन नाउ। वह अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं है, शी इज नॉट इन द मूड फॉर टॉकिंग टू एनीवन, टॉकिंग टू एनीवन नाउ। मैं अभी खाने के मूड में नहीं हूं, मैं अभी खाने के मूड में नहीं हूं, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट इन द मूड फॉर, आई एम नॉट इन द मूड फॉर, मूड फॉर खाना खाने के यानी कि ईटिंग फूड। मैं अभी खाना खाने के मूड में नहीं हूँ, ईटिंग फूड, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट इन द मूड फॉर ईटिंग फूड। अगर आप फूड यूज नहीं करना चाहते हो तो आप सिर्फ सिंपली ऐसे बोल सकते हो आई एम नॉट इन द मूड फॉर ईटिंग। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। किसी ने कॉल कर दिया और वो आपसे बात कर रहा, लेकिन आपका भी आप पूरा सैड फील कर रहे हो, अभी बात करने का मन नहीं कर रहा आपका, तो आप बोल सकते हो उसे कि भाई मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, है ना। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो आई एम नॉट, आई एम नॉट इन द मूड फॉर, आई एम नॉट इन द मूड फॉर टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू यू। मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूं, तो आप कह सकते हो आई एम नॉट इन द मूड फॉर टॉकिंग टू यू। ओके, मैं अभी बोलने के मूड में नहीं हूं, मैं अभी बोलने के मूड में नहीं हूं, तो आप कह सकते हो, आप कहोगे आई एम नॉट, आई एम नॉट इन द मूड फॉर, इन द मूड फॉर स्पीकिंग। मैं अभी बोलने के मूड में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द मूड फॉर स्पीकिंग। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो कि मूड में नहीं हूँ यानी कि नॉट इन द मूड फॉर। ठीक है, अब फॉर के बाद अगर आपका सिंपल कोई ऑब्जेक्ट्स या नाउन प्रोनाउन कुछ भी आते तो आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वर्ब आते हैं, एक्शन होते हैं आपके सेंटेंसेस में, तो हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज करना। क्यों? क्योंकि आपका फोर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो वो वर्ब के फोर्थ फॉर्म के रूप में ही आती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्लियर है आप लोगों का? एक बार यस बोल दीजिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्लियर है? यस, चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड क्या है हमारा स्ट्रक्चर।
गाइस इन सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो किसी को भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने बोला था डे 9 वाली क्लास में, कि अगर हमारी 10 डेज से एक्स्ट्रा क्लासेस होती है तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो गाइस और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैंने निकाला है, बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने सोचा है कि आप लोगों को वो सिखाया जाए, तो 10 डेज से हमारी 1-2 क्लासेस और बढ़ सकती है। वैसे मुझे कमेंट आया था एक स्टूडेंट का कि मैम 30 डेज तक आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लासेस करवाओ। तो गाइज ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 30 डेज तक अगर मैं 10 स्ट्रक्चर करवाने जाऊं तो उतने सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ से आएंगे, लगभग 300 सेंटेंसेस कहाँ से आएंगे। और वैसे उतना सेंटेंसेस मैं झूठ मूठ का इतनी लंबी लंबी वीडियो बना दूंगी और एक ही वीडियो में सिर्फ 3-4 स्ट्रक्चर्स दूंगी, इससे कोई फायदा नहीं है। 10 स्ट्रक्चर्स मैं हमेशा लेकर आती हूँ, हमेशा लेकर आऊंगी। 1-2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं लेकर आऊंगी। ओके, और एक ही स्ट्रक्चर को दोबारा रिपीट तो हरगिज नहीं करने वाली हूँ। अगर हमारी 1-2 क्लास या 3 क्लास जो भी अगर बढ़ भी जाती है तो बिलीव मी, एक भी स्ट्रक्चर आप लोगों को रिपीट नहीं करवाया जाएगा। हर दिन मैंने बोला है न्यू स्ट्रक्चर करवाऊंगी तो न्यू करवाऊंगी, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है। वेस्ट जो है वो सब कुछ नहीं करवाने वाली, जरूरी है वही करवाऊंगी। तो अगर हमारी क्लासेस 1-2 एक्स्ट्रा हो जाती है तो हम वो सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए, अगर आपको 10 डेज तक लगता है कि हाँ ये 10 डेज तक ही काफ़ी है और क्लासेस हमें नहीं करना है, तो भी आप कमेंट पे बता सकते हो। अगर आपको इससे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो भी कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम यस मैम हमें और एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लियर करनी है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं सभी के कमेंट रीड करूँगी। तो हम अभी अपनी स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कमेंट बाद में आप कमेंट कर देना, अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। सेकंड हमारा स्ट्रक्चर है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात, जैसे कि डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, इंग्लिश समझना मेरी बस की बात नहीं है, तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं है कप ऑफ टी। बस यानी कि चलाने वाला बस नहीं, यानी कि मैं नहीं समझा सकती तुम्हें, तुम मेरे बस के इंसान नहीं हो। तो ये बस की बात यानी कि कप ऑफ टी। कप ऑफ टी लगेगा कि एक कप चाय, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस की बात नहीं है। जैसे कि डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो, आप बोलोगे, देखिए ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करो या 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, डांसिंग, dancing is not my cup of tea, cup of tea। डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। या फिर टू डांस इज नॉट माई कप ऑफ टी। टू डांस भी यूज कर सकते हो, या फिर इसे जिरंड फॉर्म में यूज करो, या फिर आप टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज करो, सेंटेंसेस वही रहेंगे आपके। ओके, तो चलिए अब आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये सारे। पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है, बताइए कैसे बोलेंगे, पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है। पढ़ाना यानी कि टीच, इसका जिरंड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा टीचिंग। टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, माई कप ऑफ टी। पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है, टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है, तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है, तो हम बोलेंगे मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मेकिंग यू अंडरस्टैंड is not my cup of tea, is not my cup of tea। तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है, मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी। ओके, नेक्स्ट, इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात नहीं है, इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात नहीं है, तो आप बोलोगे स्पीकिंग इंग्लिश। हम बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश is not my cup of tea, is not my
cup of tea. Speaking English is not my cup of tea. इंग्लिश बोलना मेरी बस की बात नहीं है. सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है. सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है, तो आप बोलोगे getting up early. Getting up early in the morning is not my cup of tea. Is not my cup of tea. Cup of tea. Getting up early in the morning is not my cup of tea. सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है. खाना बनाना मेरी बस की बात नहीं है. खाना बनाना मेरी बस की बात नहीं है, तो आप बोलोगे कुकिंग फूड. या सिर्फ कुकिंग का भी यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, कुकिंग फूड is not my cup of tea. Cup of tea. हमारा सेंटेंस हो गया कुकिंग फूड इज नॉट माई कप ऑफ टी. खाना बनाना मेरी बस की बात नहीं है. वैसे ही अंग्रेजी लिखना मेरी बस की बात नहीं है. अंग्रेजी लिखना मेरी बस की बात नहीं है. कैसे हम बोलेंगे? लिखना यानी कि राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग. हम बोलेंगे राइटिंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी. इज नॉट माई कप ऑफ टी. अंग्रेजी लिखना मेरी बस की बात नहीं है. राइटिंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी. गाना गाना मेरी बस की बात नहीं है. गाना यानी कि सॉन्ग, और गाना एक हो गया गुनगुनाने वाला गाना यानी कि सिंग. ओके, तो हम बोलेंगे सिंगिंग अ सॉन्ग. सिंगिंग सॉन्ग is not my cup of tea. Is not my cup of tea. Cup of tea. गाना गाना मेरी बस की बात नहीं है. सिंगिंग अ सॉन्ग इज नॉट माई कप ऑफ टी. तो जब भी आपको बोलना हो बस की बात यानी कि कप ऑफ टी, और उसके अकॉर्डिंग आप अगर प्रेजेंट की बात करो इज एम आर, पास्ट की बात करोगे वॉज वर, और नॉट अगर नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे. ओके, और आगे जिरंड फॉर्म में यूज करो या टू इन्फिनेटिव यूज करो. ऐसे भी बोल सकते हो टू सिंग अ सॉन्ग इज नॉट माई कप ऑफ टी, या फिर सिंगिंग अ सॉन्ग इज नॉट माई कप ऑफ टी. तो टू इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज कर सकते हो, जिरंड के भी रूप में यूज कर सकते हो. ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा स्ट्रक्चर है ऑन दिस एक्सक्यूज. ऑन दिस एक्सक्यूज यानी कि इसी बहाने. जैसे बोलते हैं ना, इसी बहाने मैं आपसे मिल लूंगा, इसी बहाने मैं उसके घर चला जाऊंगा, इसी बहाने वो मुझसे बात करेगी, इसी बहाने किताब देने के बहाने मैं उससे मिल लूंगा. ऐसा बोलते हैं ना, तो इसी बहाने यानी कि ऑन दिस एक्सक्यूज. ऑन दिस एक्सक्यूज. जैसे इसी बहाने हम खेलेंगे. इसी बहाने हम खेलेंगे, तो इसी बहाने के पहले हम खेलेंगे, वो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? हम खेलेंगे. हम फ्यूचर की बात करें तो हम बोलेंगे we will play. इसी बहाने के लिए क्या यूज करेंगे? on this excuse. इसी बहाने हम खेलेंगे. we will play on this excuse. बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम वी के साथ सेल आप यूज क्या करो, क्योंकि ग्रामर रूल के हिसाब से यहाँ सेल का यूज होना चाहिए. तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है. ग्रामर रूल के हिसाब से यहाँ पर विल का यूज होना चाहिए, क्योंकि सेल हमारा मॉडल वर्ब होता है और उसका हम वी के साथ यूज नहीं कर सकते हैं. शेल का यूज अक्सर हम परमिशन मांगने के लिए करते हैं, मॉडल्स के रूप में पॉसिबिलिटी शो करता है. और विल का ही यूज आप सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो. वी हो, आई हो, ही, शी, इट, कुछ भी सब्जेक्ट हो सबके साथ विल यूज होगा. तो वी विल प्ले, ना कि वी शैल प्ले. ओके, वी विल प्ले ऑन दिस एक्सक्यूज. तुम इसी बहाने चले जाओ. तुम इसी बहाने चले जाओ. तो
तुम चले जाओ, यानी कि तुम चले जाओ, you go away, तुम चले जाओ, you go away। इसी बहाने यानी कि on this excuse, on this excuse, इसी बहाने तुम चले जाओ, you go away on this excuse। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने ज्वाइन किया है। आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट आती है कि मैम आपकी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो गाइज आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को मिल पाए हमारी वीडियोज़, वो देख पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी बहाने मैं खाना बना लूँगी, इसे हम कहेंगे मैं खाना बना लूंगी, आई विल कुक फूड, आई विल कुक फूड। इसी बहाने यानी कि ऑन दिस एक्सक्यूज, ऑन दिस एक्सक्यूज, इसी बहाने मैं खाना बना लूंगी, आई विल कुक फूड ऑन दिस एक्सक्यूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसी बहाने तुम पढ़ाई करोगे, हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे ना, इसी बहाने तुम पढ़ाई करोगे। ठीक है, तुम पढ़ाई करोगे, पहले इसके लिए हम बोलेंगे तुम पढ़ाई करोगे, यू विल स्टडी, यू विल स्टडी। इसी बहाने यानी कि ऑन दिस एक्सक्यूज, ऑन दिस एक्सक्यूज, इसी बहाने तुम पढ़ाई करोगे, यू विल स्टडी ऑन दिस एक्सक्यूज। इसी बहाने हम बातें करेंगे, इसी बहाने हम बातें करेंगे, तो हम बोलेंगे हम बातें करेंगे यानी कि वी विल टॉक, वी विल टॉक। और इसी बहाने यानी कि ऑन दिस एक्सक्यूज। बस इसी बहाने के लिए आपको वहां पर ऑन दिस एक्सक्यूज का यूज करना है, बाकी आपके ग्रामर रूल के हिसाब से बनेंगे जो आपने ग्रामर सीखा है। इसी बहाने हम बात करेंगे, वी विल टॉक ऑन दिस एक्सक्यूज। और एक बात बता दूं, जैसे ऑन दिस एक्सक्यूज आप जो सेंटेंसेस में यूज कर रहे हो वो अक्सर फ्यूचर वाले ही सेंटेंसेस आएंगे। देखिएगा ज्यादातर आपको फ्यूचर वाले सेंटेंसेस ही देखने को मिलेंगे। इसी बहाने मैं आपसे मिलूंगी, इसी बहाने मैं आपसे मिलूंगी। जैसे फैमिली ने डिसाइड किया कि चलो आज मूवी देखने चलते हैं, तो आपकी भी फैमिली ने डिसाइड किया कि मूवी देखने चलेंगे, आपके फ्रेंड की भी फैमिली ने डिसाइड किया कि मूवी देखने चलेंगे। अब आप दोनों फ्रेंड बात करें कि चलो हम भी वही मूवी देखने जाएंगे, अपनी पेरेंट्स को भी वहीं पर मूवी देखने जाएंगे, दोनों मतलब एक ही जगह मूवी देखने जाएंगे, इसी बहाने हम मिलेंगे, इसी बहाने। ठीक है, तो हम बोलेंगे मैं आपसे मिलूंगी यानी कि आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। इसी बहाने यानी कि ऑन दिस एक्सक्यूज, इसी बहाने हम मिलेंगे, आई विल मीट यू। इसी बहाने मैं आपसे मिलूंगी, आई विल मीट यू ऑन दिस एक्सक्यूज। नेक्स्ट, इसी बहाने हम एक साथ पढ़ाई करेंगे, इसी बहाने हम एक साथ पढ़ाई करेंगे, हम बोलेंगे हम एक साथ पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी, वी विल स्टडी टुगेदर, वी विल स्टडी टुगेदर। हम एक साथ पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी टुगेदर। इसी बहाने यानी कि ऑन दिस एक्सक्यूज, ऑन दिस एक्सक्यूज। नेक्स्ट है इसी बहाने हम अंग्रेजी सीखेंगे, इस वीडियो के बहाने ही हम अंग्रेजी सीखेंगे। तो इसी बहाने हम अंग्रेजी सीखेंगे, हम अंग्रेजी सीखेंगे यानी कि वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल लर्न English। We will learn English on this excuse। इसी बहाने हम अंग्रेजी सीखेंगे, we will लर्न इंग्लिश ऑन दिस एक्सक्यूज। तो जब भी आपको बोलना हो इसी बहाने तो उसके लिए यूज करना ऑन दिस एक्सक्यूज। ओके, थर्ड नंबर हमारा स्ट्रक्चर था। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट है तक नहीं, आई डिडंट इवन, सॉरी डिड नॉट इवन, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट।
जैसे उन्होंने पूछा तक नहीं, उन्होंने मुझे बताया तक नहीं, उन्होंने ये खाया तक नहीं, तो जिसमें तक और नहीं दोनों आ जाते हैं उसमें डिड नॉट इवन का यूज करेंगे। ओके, वो सेंटेंसेस आपके पास्ट में ही आएंगे, इसीलिए डिड नॉट का यूज करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हो, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है। तो उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, मैं वहां गई थी उनसे मिलने के लिए और उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, तो आप बोल सकते हो दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, दे डिड नॉट इवन आस्क फॉर वाटर। तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया, तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया, हम बोलेंगे यू डिडंट इवन कॉल मी, यू डिडंट इवन कॉल मी। तुमने तो मुझे फोन तक नहीं किया, यू डिडंट इवन कॉल मी। मैंने तो उसे देखा तक नहीं, मैंने तो उसे देखा तक नहीं, तो हम बोलेंगे आई डिडंट, प्रेजेंट है ना, एक मिनट, आई डिडंट, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने यूज किया है, आई डिडंट इवन सी हिम, मैंने उसे देखा तक नहीं, आई डिडंट इवन सी हिम। उसने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया, उसने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया, तो हम बोलेंगे उसने, मान लो किसी बॉय की बात करे, हम बोलेंगे we did not even reply me। उसने तो मुझे रिप्लाई तक नहीं किया, he did not even reply me। मैंने तो उससे बात तक नहीं की, मैंने तो उससे बात तक नहीं की, तो हम बोलेंगे I didn't even talk to you, I didn't even talk to you, मतलब उसने मुझे पूछा तक नहीं, उसने उससे बात तक नहीं की। अच्छा, उससे है तो यहाँ पर यू को हटाकर हिम हर कुछ भी आप यूज कर दो, ठीक है। टॉकिंग टू हिम, मैंने तो उससे बात तक नहीं की, आई डिडंट इवन टॉक टू हिम। तुमने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया, तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया, जल्दी कर दीजिएगा। हम बोलेंगे यू डिडंट इवन, वी डिडंट इवन सब्सक्राइब टू माई चैनल। तुमने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब तक नहीं किया, यू डिडंट इवन सब्सक्राइब टू माई चैनल। उसने तो पढ़ा तक नहीं, उसने तो पढ़ा तक नहीं, हम बोलेंगे he didn't even study। उसने तो पढ़ा तक नहीं, he didn't even study। मैंने तो खाया तक नहीं, मैंने तो खाया तक नहीं, I did not even eat। मैंने तो खाया तक नहीं, I did not even eat। तो अगर तक नहीं आपके सेंटेंसेस में आता है कि मैं वहां गया तक नहीं, मैं झूठ बोला तक नहीं, ऐसे वाले सेंटेंसेस में तक नहीं आता है और वो पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो डिड नॉट इवन का। ओके, अगर प्रेजेंट में रहेगा तो आप डू डज के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन तक के लिए इवन ही आएगा। ओके, कंजंक्शन है ये हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा स्ट्रक्चर। अब ये हमारा 5 नंबर स्ट्रक्चर है, इट्स इनफ। बहुत हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत हो गया अब चुप रहो, बहुत हो गया अब मेरी बात सुनो, तो बहुत हो गया यानी कि इट्स इनफ, इट्स इनफ। ओके, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे इट्स इनफ। जैसे कि बहुत हो गया अब चुप हो जाओ,
कोई बहुत बोलता है तो हम बोलते हैं बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। तो सबसे पहले बहुत हो गया, इसके लिए आप इट्स इनफ का यूज कर सकते हो। इट्स इनफ। इट्स जो आपका कॉन्ट्रैक्शन में है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स है, तो आप इट इज का भी यूज कर सकते हो या कॉन्ट्रैक्शन में इट्स का भी यूज कर सकते हो। तो इट्स इनफ, अब चुप हो जाओ, तो हम बोलेंगे नाउ, हम बोलेंगे नाउ कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, इट्स इनफ, नाउ कीप क्वाइट। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो, बहुत हो गया, अब रोना बंद करो, तो हम बोलेंगे इट्स इनफ, हम बोलेंगे इट्स इनफ, अब रोना बंद करो, नाउ स्टॉप क्राइंग, नाउ स्टॉप क्राइंग। क्राई रोना है हमारा, है ना, वर्ब है, तो क्राई का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि स्टॉप के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। कीप के बाद भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, लेकिन कीप क्वाइट आपका वर्ब नहीं है, ठीक है, क्वाइटिंग नहीं करेंगे, ओके, याद रखिएगा। तो बहुत हो गया, अब रोना बंद करो, इट्स इनफ, नाउ स्टॉप क्राइंग, ओके। वीपिंग का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत मना लिया भाई, बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। तो बहुत हो गया, इसके लिए बोलेंगे इट्स इनफ, इट्स इनफ, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। नाउ आई वॉन्ट, वेल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट है, आई वॉन्ट कन्विंस हर। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा, इट्स इनफ, नाउ आई वॉन्ट कन्विंस हर, ओके। नेक्स्ट है बहुत हो गया, अब ज्यादा भाव मत खाओ। बहुत हो गया, अब ज्यादा भाव मत खाओ, तो आप कैसे बोलोगे, बहुत हो गया, इट्स इनफ, बहुत हो गया, इट्स इनफ, अब ज्यादा भाव मत खाओ, नाउ डोंट एक्ट, डोंट एक्ट सरप्राइजिंग, डोंट एक्ट सरप्राइजिंग। बहुत हो गया, आप ज्यादा भाव मत खाओ, इट्स इनफ, नाउ डोंट एक्ट प्राइजिंग। नेक्स्ट है बहुत हो गया, अब उसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं होगा अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, पूरा सेंटेंस बनेगा। तो बहुत हो गया यानी कि इट्स इनफ, इट्स इनफ, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नाउ आई वॉन्ट लीव हिम, आई वॉन्ट लीव हिम। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इट्स इनफ, नाउ आई वॉन्ट लीव हिम। नेक्स्ट है बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, ये तो बहुत इजी है, बनाइए। हम बोलेंगे इट्स इनफ, इट्स इनफ, अब मैं जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग, नाउ आई एम गोइंग। बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, इट्स इनफ, नाउ आई एम गोइंग। नेक्स्ट है बहुत हो गया, अब यहीं रुक जाओ। बहुत हो गया, अब यहीं रुक जाओ, तो बहुत हो गया यानी कि इट्स इनफ, इट्स इनफ, अब यहीं रुक जाओ, नाउ स्टॉप हियर, नाउ स्टॉप हियर। बहुत हो गया, अब यहीं रुक जाओ, इट्स इनफ, नाउ स्टॉप हियर। बहुत हो गया, अब और मत खाओ। बहुत हो गया, अब और मत खाओ, तो आप बोलोगे बहुत हो गया, इट्स इनफ, इट्स इनफ, अब और मत खाओ, नाउ डोंट ईट एनीमोर, डोंट ईट एनीमोर। बहुत हो गया, अब और मत खाओ, इट्स इनफ, नाउ डोंट ईट एनीमोर, ओके। तो जब भी आपको बोलना हो बहुत हो गया, तो आप क्या यूज करोगे, इट्स इनफ, बहुत हो गया, इट्स इनफ। उसके बाद सिंपल सेंटेंस जो आपके वर्ब और टेंसेस के अकॉर्डिंग रहेंगे, वो आपको सेंटेंसेस यूज करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है इंटेंट टू। इंटेंट टू का मतलब इरादा है या इरादा था। ये प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, पास्ट में भी यूज कर सकते हो, ये कोई एक्शन नहीं है। ओके, इंटेंट टू या इरादा है या इरादा था। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, तो पास्ट की बात कर दिए। पास्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ड लगाएंगे, मतलब डिड डू डज लगाएंगे। अगर प्रेजेंट की बात रहता तो प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करते, ठीक है। तो यहाँ पास्ट रहेगा तो पास्ट सिंपल को फॉलो करना है, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करना है। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं है, तो आप बोलोगे आई डिडंट intend to. I didn't intend to hurt you. मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। I didn't intend to hurt you. उसका इरादा जॉब छोड़ने का है। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट सिंपल को फॉलो करेंगे। उसका इरादा जॉब छोड़ना है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही, उसका यानी कि ही, और ही के अकॉर्डिंग आपका इंटेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में बदल जाएगा, इंटेंड्स हो जाएगा। ओके, ही इंटेंड्स टू लीव द जॉब। उसका इरादा जॉब छोड़ने का है। ही इंटेंड्स टू लीव द जॉब। तुम्हारा इरादा उसको पीटने का नहीं था। तुम्हारा इरादा उसको पीटने का नहीं था, तो हम बोलेंगे यू didn't intend to beat him. तुम्हारा इरादा उसे पीटने का नहीं था। You didn't intend to beat him. क्या तुम्हारा इरादा मेरी जान लेने का है? क्या तुम्हारा इरादा मेरी जान लेने का है? तो आप बोलोगे प्रेजेंट का है, आप बोलोगे Do you intend to kill me? Do you intend to kill me? क्या तुम्हारा इरादा मेरी जान लेने का है? Do you intend to kill me? मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है, तो हम बोलेंगे I don't प्रेजेंट है ना, इसलिए डोंट का यूज के, प्रेजेंट नेगेटिव है। I don't intend to cheat you. मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं है। I don't intend to cheat you. मेरा इरादा आज स्कूल जाने का नहीं है। मेरा इरादा आज स्कूल जाने का नहीं है, तो हम बोलेंगे I don't, प्रेजेंट है don't, I don't intend to go to school today. मेरा इरादा आज स्कूल जाने का नहीं है। I don't intend to go to school today. नेक्स्ट है, उसका इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। उसका इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था, आप बोलोगे he didn't intend to trouble you. उसका इरादा तुम्हें परेशान करना नहीं था। He didn't intend to trouble you. मेरा इरादा वहां जाना नहीं था। मेरा इरादा वहां जाना नहीं था, तो आप बोलोगे I didn't intend to go there. मेरा इरादा वहां जाना नहीं था। I didn't intend to go there. ओके, तो जब भी आपको बोलना हो इरादा नहीं था, तो आप बोल सकते हो didn't intend to. वैसे इरादा आप प्रेजेंट में भी हो सकता है इरादा है, और पास्ट में भी हो सकता है इरादा था, तो वहां पर इंटेंट टू का यूज कीजिएगा, और प्रेजेंट पास्ट के अकॉर्डिंग आप अपने वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं, डू डज लगा सकते हैं। ओके, प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर स्ट्रक्चर है, इट्स नथिंग बट। ये कुछ और नहीं बल्कि, एक किताब है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसका एक झूठ है।
ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा एक बहाना है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि, इसके लिए यूज करेंगे इट्स नथिंग बट। जैसे ये कुछ और नहीं बल्कि एक पेन है। जैसे आप मेरे रूम में गए, आप एक पेन निकाले और मुझसे पूछा नहीं, आपने एक पेन ले लिया। अब मैं आकर गुस्से से, तुमने क्या निकाला मेरे बैग से, तुम मेरे रूम में क्यों आए, क्या लिए हो? तो आप बोल रहे हो ये कुछ नहीं बल्कि एक पेन है, ये मैंने कुछ और नहीं लिया बल्कि एक पेन लिया, ऐसा आप कहना चाहते हो, है ना? तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक पेन है। तो आप बोल सकते हो, पहले आप इट्स नथिंग का यूज करोगे, इट्स नथिंग बट, इट्स नथिंग बट अ पेन, अ पेन। देखिए ये कुछ नहीं बल्कि इतना आपका स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम लोगों ने लगाया इट्स नथिंग बट और एक पेन यानी कि अ पेन। ये कुछ और नहीं बल्कि एक पेन है, इट्स नथिंग बट अ पेन। ये कुछ और नहीं बल्कि एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है। ये कुछ और नहीं बल्कि एक बहाना है। तो आप बोल सकते हो, चलिए आप मेरे साथ अब बनाते हुए चलिए, हम बोलेंगे इट्स नथिंग बट, इट्स नथिंग बट अ एक्सक्यूज। ये कुछ और नहीं बल्कि एक बहाना है, इट्स नथिंग बट एक्सक्यूज। ये कुछ और नहीं बल्कि एक उपाय है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक उपाय है, एक प्लान है। तो आप कह सकते हो इट्स नथिंग, एक मिनट, आप बोल सकते हो इट्स नथिंग बट अ प्लान। ये कुछ और नहीं बल्कि एक उपाय है, इट्स नथिंग बट अ प्लान। ये कुछ और नहीं बल्कि एक कार है, ये कुछ और नहीं बल्कि एक कार है। तो आप बोल सकते हो इट्स नथिंग बट अ कार। है ना मजेदार? बहुत मजेदार है, बहुत आसानी से आप इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकते हो। ये कुछ और नहीं बल्कि नकारात्मक रवैया है, ये कुछ और नहीं बल्कि नकारात्मक रवैया, नकारात्मक रवैया यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड। ओके, तो आप बोल सकते हो इट्स नथिंग बट नेगेटिव, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड। इट्स नथिंग बट नेगेटिव एटीट्यूड, ये कुछ नहीं बस नकारात्मक रवैया है, तरीका है। नेक्स्ट है, ये कुछ और नहीं बल्कि मेरा प्यार है, ये कुछ और नहीं बल्कि मेरा प्यार है। तो हम बोलेंगे इट्स नथिंग बट माई लव, इट्स नथिंग बट माई लव। ये कुछ नहीं बल्कि मेरा प्यार है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी सोच है, ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी सोच है। तो आप बोल सकते हो इट्स नथिंग बट उसकी सोच, यानी कि बॉय की बात करेंगे हिज थिंकिंग, अगर गर्ल की बात करेंगे हर थिंकिंग। ओके, ये कुछ और नहीं बल्कि उसकी सोच है। तो आप बोलोगे इट्स नथिंग बट हिज थिंकिंग। ये कुछ और नहीं बल्कि एक किताब है, ये कुछ और नहीं बल्कि मेरी एक किताब है। बल्कि यहाँ पे नहीं है लेकिन बल्कि होगा, ठीक है? तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे इट्स नथिंग बट एक किताब यानी कि अ बुक। ये कुछ और नहीं बल्कि एक किताब है, इट्स नथिंग बट अ बुक। मेरी किताब है यानी कि माई बुक होगा। ओके, ये कुछ और नहीं बल्कि मेरी एक किताब है, इट्स नथिंग बट माई बुक। ओके, तो इस तरह से आप यूज कीजिएगा, ये कुछ और नहीं बल्कि इट्स नथिंग बट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर स्ट्रक्चर है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अक्सर मम्मी वगैरह सब यूज़ करती है, सारा खेल।
सारा खेल किस्मत का है, सारा खेल पैसों का है, सारा खेल आत्मविश्वास का है, सारा खेल दिमाग का है। तो सारा खेल यानी कि इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट। ओके, जैसे सारा खेल किस्मत का है, हमसे कुछ हो नहीं पाता है तो हम सारा अपना जो भी अपना होता है वो बोल देते हैं ना, मैं ये जो सारा खेल ना किस्मत का है, इसलिए मैं तो अभी हार गया, मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी जीत जाऊंगा, तो सारा खेल मेरी किस्मत का है। हम अपनी किस्मत को ही कोसने लगते हैं ना। तो इसके लिए आप बोल सकते हो, पहले आप इट्स ऑल अबाउट यूज कीजिएगा सारा खेल के लिए। आप बोलोगे इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट किस्मत यानी कि लक। इट्स ऑल अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट लक, सारा खेल किस्मत का है। ओके, ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, इट्स ऑल अबाउट, उसके बाद आपको जो चीज का खेल है वो यूज कीजिएगा। जैसे सारा खेल पैसों का है, सारा खेल पैसों का है, कैसे बनाएंगे, चलिए बनाइए। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते हुए चलिएगा, लाइक कर दीजिए फटाफट, जो जो जुड़े हैं फटाफट लाइक कर दीजिए, आप सभी लाइक कर दीजिए। देखिए सारा खेल पैसों का है, बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी, सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल सोच का है, सारा खेल सोच का है, तो आप बोल सकते हो इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, माइंडसेट मतलब सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। नेक्स्ट, सारा खेल आत्मविश्वास का है, सारा खेल आत्मविश्वास का है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सारा खेल ताकत का है, सारा खेल ताकत का है, तो हम बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर। सारा खेल सारा खेल ताकत का है, इट्स ऑल अबाउट पावर। सारा खेल इंग्लिश भाषा का है, सारा खेल इंग्लिश भाषा का है, तो आप बोलोगे इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। सारा खेल अंग्रेजी भाषा का है, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट, सारा खेल दिमाग का है, सारा खेल दिमाग का है, तो आप बोलोगे इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट माइंड। सारा खेल दिमाग का है, इट्स ऑल अबाउट माइंड। सारा खेल उसके व्यवहार का है, सारा खेल उसके व्यवहार का है, तो हम बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर। सारा खेल उसके व्यवहार का है, इट्स ऑल अबाउट हिज बिहेवियर। ओके, तो सारा खेल जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो उसके लिए आपको इट्स ऑल अबाउट का यूज करना। ये तो सेंटेंस अक्सर हम यूज करते हैं, सारा किस्मत, सारा खेल मेरी किस्मत का है, सारा खेल पैसों का है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो सारा खेल यानी कि दैट्स इट्स ऑल अबाउट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का स्ट्रक्चर है, ये हमारा 9th है। ओके, दैट काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ उस तरह का, जैसे मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मैं उस तरह का किताबें नहीं पढ़ती हूँ, मैं उस तरह का बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाती हूँ। ओके, तो हम बोलेंगे दैट काइंड ऑफ। जैसे मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मुझे ऐसा वैसा लड़की मत समझो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, तो आप कह सकते हो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल,
मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट काइंड, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। तरुण उस तरह का लड़का नहीं है, तरुण उस तरह का लड़का नहीं है, तो हम बोलेंगे तरुण इज नॉट, तरुण इज नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय। तरुण उस तरह का लड़का नहीं है, तरुण इज नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय। उसी तरह से मेरे पापा का उस तरह का बिजनेस नहीं है, यानी कि जो घोटाला करते हैं उस तरह का बिजनेस नहीं है मेरे पापा का। तो आप कह सकते हो माई फादर इज नॉट दैट काइंड ऑफ बिजनेस। मेरे पापा का उस तरह का बिजनेस नहीं है। माई फादर इज नॉट दैट काइंड ऑफ बिजनेस। वैसे ही वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है, वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है, तो आप बोलोगे ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। वह उस तरह का विद्यार्थी नहीं है, वह उस तरह का विद्यार्थी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। ओके, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट मतलब वह उस तरह का विद्यार्थी नहीं है। मैं उस तरह के शिक्षक नहीं हूँ, मैं उस तरह का शिक्षक नहीं हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर। मैं उस तरह की शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर। नेक्स्ट, यह उस तरह की किताब नहीं है। बनाइए कैसे बोलेंगे? यह उस तरह की किताब नहीं है। हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इट इज, कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते थे, इट्स यूज कर सकते थे, एज योर चॉइस। कॉन्ट्रैक्शन में यूज करो या फिर ऐसे यूज करो, आपकी मर्जी, ठीक है। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ बुक। यह उस तरह की किताब नहीं है, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ बुक। रोहन उस तरह का दोस्त नहीं है, रोहन उस तरह का दोस्त नहीं है, तो हम बोलेंगे रोहन इज नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेंड। रोहन उस तरह का दोस्त नहीं है, रोहन इज नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेंड। इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको बोलना उस तरह का, यानी कि दैट काइंड ऑफ। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा 10 नंबर स्ट्रक्चर है। ये हमारा 10 नंबर स्ट्रक्चर है, जस्ट कैजुअली। जस्ट कैजुअली यानी कि बस यूं ही या बस ऐसे ही। आप बोलते ना मैंने बस यूं ही कह दिया, मैं तो बस यूं ही हंस रही थी, कोई रीजन तो नहीं है, मैंने बस यूं ही खरीद लिया, तो यूं ही इसके लिए यूज कर सकते हैं जस्ट कैजुअली। मैं तो बस यूं ही पूछ लिया, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, ऐसा कोई रीजन नहीं है, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। तो आप क्या कह सकते हो? आप बोलना आई जस्ट asked casually। याद रखिएगा, जस्ट आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा और कैजुअली आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ओके, जस्ट आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा और कैजुअली आपका सेंटेंस के लास्ट में आएगा। चलिए और सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। उसने तो बस यूं ही तुमको बुला लिया, उसने तो बस यूं ही तुमको बुला लिया, तो हम बोलेंगे he just called you casually। he just called you casually।
उसने तो बस यूं ही तुमको बुला लिया, ही जस्ट कॉल्ड यू कैजुअली। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया, तो आप कहोगे आई जस्ट स्पोक, आई जस्ट स्पोक कैजुअली, आई जस्ट स्पोक कैजुअली। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया, आई जस्ट स्पोक कैजुअली। ओके, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे आपको कोई सा भी टेंस आ सकता है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कोई सा भी सेंटेंस आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। बस याद क्या करने हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका जस्ट आएगा और सेंटेंस के एंड में आपका कैजुअली आएगा। ओके, तो मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, तो आप बोलोगे आई वॉज जस्ट। आई जस्ट वॉज भी आप बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा बोलने में अजीब अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है, अजीब लगता है, तो आई वॉज जस्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एज अ चॉइस आप आई जस्ट भी यूज कर सकते हो, ऐसे कोई गलत नहीं होगा। लेकिन आई जस्ट वॉज ऐसे बोलने से अच्छा है आई वॉज जस्ट बोल सकते हो। ठीक है, आई वॉज जस्ट आस्किंग कैजुअली, आस्किंग कैजुअली। आई वॉज जस्ट आस्किंग कैजुअली, अगर ऐसे बोलते आई जस्ट वॉज आस्किंग कैजुअली थोड़ा अजीब सा लगता, इसलिए आई वॉज जस्ट आस्किंग कैजुअली। ओके, बस याद रखने, आप ऐसे याद रख सकते हो, मेन वर्ब के पहले आपको जस्ट लगाने हैं। वह तो बस यूं ही सो रहा था, वह तो बस यूं ही सो रहा था, सो रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे सो रहा है, वो तो बस यूं ही सो रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज जस्ट sleeping, he is just sleeping casually, he is just sleeping casually। आपको याद क्या रखने हैं, आपका मेन वर्ब से पहले जस्ट आएगा और कैजुअली आपका सेंटेंस के लास्ट में आएगा। मैं तो बस यूं ही मुस्कुरा रहा था, तो आप बोलोगे आई वॉज जस्ट स्माइलिंग। मुस्कुराना यानी कि स्माइल, तो स्माइलिंग हो जाएगा कैजुअली। मैं तो बस यूं ही मुस्कुरा रहा था, आई वॉज जस्ट स्माइलिंग कैजुअली। नेक्स्ट है आपका मैं तो बस यूं ही हंस रहा था और मैं तो बस यूं ही सोच रहा था। ये दो सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर कवर किया है और बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बाकी है, तो डे 11 भी हमारी क्लास आएगी। तो आज की ये क्लास हमारी कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और गाइस अगर आपको इससे डे 11 वाली वीडियो चाहिए और भी स्ट्रक्चर्स आपको सीखने हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और भी स्ट्रक्चर चाहिए या नहीं। अगर नहीं चाहिए तो भी बोल सकते हो, चाहिए तो भी बोल सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे 11 वाली क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।